ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। गाजीपुर बॉर्डर पर आज राहुल गांधी के संभल के प्रस्तावित दौरे को लेकर घमासान मचा रहा है। जमकर बहसबाजी देखने को मिली, नारेबाजी हुई, 2 घंटे तक तमाम कोशिशें की गयी। पुलिस और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक तक हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के काफिले को संभल जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का काफिला दिल्ली लौट गया। दरअसल राहुल गांधी आज यानी बुधवार को संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को पुलिस प्रशासन की टीम ने गाजीपुर फ्लाईओवर पर रोक दिया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प तक हुई। वो आगे जाने की जिद पर अड़े रहे, धरने पर बैठे, जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेसी काफिले को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 दिसंबर के बाद कभी भी दोबारा संभल जाने का प्रयास कर सकती है। बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने सीनियर अधिकारियों से बात भी की, 4 लोगों को आगे जाने की अनुमति भी मांगी। आखिर में जब उन्होंने अकेले संभल जाने की मांग की तो उसे भी खारिज कर दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा जाने का अधिकार है, मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया जा रहा। ये संविधान के खिलाफ है, ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है, हम लड़ते रहेंगे। मौके पर उन्होंने इस संविधान की कॉपी भी दिखाई। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वहीं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। उन्होंने इस दौरान यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वापस लौटने पर गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी ने कहा कि संभल के जिलाधिकारी के द्वारा संभल में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बाहरी व्यक्ति के संभल में एंट्री से सिचुएशन ना बिगड़े, इसलिए राहुल गांधी को समझाने के बाद वापस भेज दिया गया है। सर, आखिर काफी जद्दोजहद के बाद रवाना हुए हैं राहुल गांधी, क्या कहा गया आप लोगों द्वारा? देखिए, संभल कलेक्टर के द्वारा
जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ प्रतिबंधी लगाए गए हैं। वहाँ बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। एक्सटर्नल जो लोग जाने से वहाँ स्थिति को नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ से जो डीएम ने ऑर्डर जो प्रतिबंधी लगाया उनको समझाया गया है और उनको समझाने के बाद उनको वापस दिल्ली भेज दिए गए हैं। सर काफ़ी देर हो गई रही, जाम की भी स्थिति रही, तो कोई अल्टरनेट तरीका अपनाया जा सकता था? देखिए यहाँ पे जो ये रोड है, यूपी गेट है, मेन रोड है, तो अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली जब हम रोकेंगे ट्रैफिक कंजेशन होगी, बट ऑब्वियसली अब थोड़ा रिलीव कर रहे हैं। बट हाँ, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखनी चाहिए। सर क्या कोई अगली तारीख की सहमति बनी है? सर क्या कोई अगली तारीख? इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी दे नहीं सकता। अभी जब तक जिलाधिकारी की जो प्रतिबंधित रहेगा तब तक कोई भी एक्सटर्नल लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। फालतू में लोग जाके उसको डिस्टर्ब ना करें। सर अलग से घेराबंदी करके राहुल की गाड़ियों को निकाला गया है? नहीं, निकाला गया नहीं है, इनको वापस दिल्ली भेजा गया, क्योंकि पीछे सारे गाड़ियाँ जाम लग चुके हैं, तो पीछे से वापस से इतने। सर जो बाकी लोग फंसे हुए उन्हें कब तक निकाला? अभी बस 5 मिनट में पब्लिक की सुविधा के लिए हम खड़े हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैफिक ईज आउट करते जाएंगे। आपको बता दें 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में दूसरे सर्वे के दौरान सर्वे के बाहर जमकर हिंसा हुई थी। फायरिंग में 4 लोगों की मौत भी हुई थी। इसी को लेकर आज यानी बुधवार को पीड़ित परिवारों से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद भी पुलिस ने उन्हें संभल जाने नहीं दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।